ओम शांति। एक सूफी संत अपनी मरण शैया पर था, जिसका नाम हसन था। उसके शिष्यों ने उसे पूछा उस समय कि आपको आपके जीवन में किस किसने सिखाया, कौन कौन आपके गुरु रहे। तो हसन ने कहा कि मेरे पास समय बहुत कम है और मैंने अपने जीवन में इतने लोगों से सीखा है कि मैं बता नहीं सकता। फिर भी 3 मुख्य है। पहला, एक चोर। वो कहता है कि मुझे याद है एक बार रेगिस्तान में मैं कहीं खो गया था और वहां से भटकते भटकते किसी गांव में पहुंचा। किसी ने मुझे रहने के लिए जगह नहीं दी और तब देखा कि एक चोर किसी घर में घुस रहा है चोरी करने के लिए। और उस चोर से मैंने बात की तो उस चोर ने कहा कि तुम मेरे घर रुक सकते हो। तो मैंने भी सोचा कि एक चोर को मुझसे डर नहीं तो मुझे उससे डर क्यों। तो मैं उसके घर रहने चला गया। 1 मास तक मैं उसके घर रहा, उस चोर के घर। रोज रात को वो चोर निकलता था चोरी करने और सुबह लौट कर आता था। 1 मास ऐसा हुआ कि कहीं पर भी वो चोरी नहीं कर पाया। सुबह खाली हाथ लौटता था। तो हसन उससे पूछता है कि तुम रोज जाते हो और कितने दिनों से मैं तुम्हें देख रहा हूं, परंतु तुम्हारे हाथ तो खाली होते हैं। तो चोर कहता है, चाहे आज हाथ खाली है परंतु मैं प्रयत्न करना नहीं छोड़ूंगा। कभी ना कभी तो हाथ में कुछ लगेगा जरूर। 1 मास तो बहुत कम समय है। और वो कभी उदास नहीं होता, कभी निराश नहीं होता। तो हसन सोचता है, मैं भी तो भगवान को पाने के लिए कितने समय से तड़प रहा हूं और कई बार जीवन में ऐसा होता है कि मैंने हार मान ली और फिर प्रयत्न ही छोड़ दिया। जबकि ये चोर प्रयत्न नहीं छोड़ता तो मैं क्यों छोड़ूं। ये चोर कभी उदास नहीं होता जबकि वो एक निकृष्ट कार्य करने जा रहा है और मैं तो जीवन का सर्वमहान जो कार्य है, जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है वो कर रहा हूं। तो मैं क्यों उदास हूं, मैं क्यों निराश हो जाऊं, मैं क्यों आशा को छोड़ दूं। आशा का यह पाठ मैंने उस चोर से सीखा। दूसरा, एक कुत्ता। हसन कहता है कि मैं एक जगह एक बार बैठा था तालाब के पास। एक कुत्ता वहां आता है, बहुत प्यासा, उसे पानी पीना है। जैसे ही तालाब में झांकता है देखता है अपनी ही परछाई और उस परछाई को देखकर वो डर जाता है। उसे लगता है जैसे कोई दूसरा है और फिर से घबरा कर लौट जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद फिर आता है क्योंकि प्यास बहुत तीव्र है। फिर देखता है, फिर घबराता है, फिर लौट कर चला जाता है। परंतु कई बार ऐसे करने के बाद एक बार आता है और फिर सीधा छलांग लगा देता है और फिर मस्ती से उस पानी में नहाता है। हसन कहता है कि मैंने उस कुत्ते से सीखा, यदि परम को पाना है तो अज्ञात में छलांग लगानी पड़ेगी। चेतना का जो आकाश है, जो समंदर है, वो अज्ञात है। परंतु जब तक उसमें छलांग ना लगाओ तब तक पता नहीं चलेगा कि वहां क्या है, कौन से अनुभव है, कौन से राज है। तीसरा, वो कहता है मेरा गुरु एक छोटा सा बच्चा था। एक बार एक छोटा सा बच्चा
मस्जिद की ओर जा रहा था। उसके हाथ में एक दिया था। हसन को लगा कि मैं क्यों ना थोड़ी सी इसकी मजाक उड़ाऊं, और उस बच्चे से पूछता है कि कहां जा रहे हो। वो कहता है मस्जिद। तो वो पूछता है ये जो दिया है, इसकी जो रोशनी है, ये कहां से आई? ये जो दिया है और इसकी जो रोशनी है, ये कहां से आई? तो वो जो बच्चा होता है दिए को फूंक देता है, दिया बुझा देता है और कहता है वहीं से जहां से ये अब चली गई, जहां पर वो अब चली गई। हसन कहता है कि जीवन में अभी कितने ही रहस्य हैं जिन्हें मैं नहीं जानता, और कैसा ये अभिमान और कैसा अहंकार। जीवन के सभी राज को जानना। आज सुबह की मुरली वरदान। जो ड्रामा के राज को जानते हैं वो राजी रहते हैं, जो ड्रामा के राज को नहीं जानते वो नाराज होते हैं। यदि बाप मिल गया और फिर भी राजी नहीं, तो कौन कहेगा ये भगवान के बच्चे हैं? जो राजी रहते हैं, जो खुश रहते हैं, वही बाप के समान और समीप है। तो आज हम चर्चा करेंगे ड्रामा के राज के बारे में। ड्रामा के 16 राज। कितने? 16। वो वाले नहीं, ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा हुबहू रिपीट होता है, ड्रामा की टिक टिक चलती रहती है, वही हो रहा है जो होना चाहिए, जो हो रहा है वही सत्य है। ड्रामा भगवान को पसंद है तो तुम्हें भी पसंद होना चाहिए। इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। कुछ और राज। पहला, ये ऐसे राज है कि क्लास पूरी होने तक एक एक राज सभी को याद हो जाए। इसी रीति से उसको लिखना या याद रखना। लिखने की भी आवश्यकता नहीं, वैसे ही याद हो जाएंगे। और यदि ये सारे राज याद है तो क्या होंगे? फिर कभी नाराज नहीं होंगे। जो यहां नाराज वो वहां दास। ड्रामा रहस्यमयी है, गोपनीय है, पर भगवान ने आकर इस ड्रामा का, इस रहस्य का रहस्य उद्घाटन किया है संगम पर। सारा ज्ञान सुना दिया है, सारा ज्ञान हम जानते हैं। और ड्रामा ही एकमात्र ऐसी चीज है जो परिस्थितियों में हमारी मदद करता है, सुरक्षा कवच बन जाता है। तो 4, 4, 4 और 4 ऐसे 16 राज हम उसकी चर्चा करेंगे। ड्रामा का सबसे पहला राज। ड्रामा का हर सीन एक पेपर है। ड्रामा का सबसे पहला राज कौन सा है? इस ड्रामा का हर सीन एक पेपर है। अर्थात मुझे इस पेपर में क्या होना है? फिर पास होना है, पास विद ऑनर होना है। और यदि मैं इस पेपर को पास कर जाऊं तो क्लास आगे बढ़ेगी। यदि मैं इस पेपर को पास कर लूं तो मुझे विघ्न विनाशक की डिग्री मिल जाएगी हाथ में। हमारे नाम के आगे जो डिग्रियां है उसमें 1 डिग्री बढ़ जाएगी, विघ्न विनाशक उसमें ऐड हो जाएगा।
जो भी ड्रामा में सीन आ रहे हैं, जो भी ड्रामा में परिस्थितियां आ रही है, जो भी ड्रामा में समस्या आ रहे हैं, जो भी ड्रामा में विघ्न आ रहे हैं, एक एक सीन, एक एक परिस्थिति, एक एक विघ्न, एक एक समस्या, एक एक पेपर है और मुझे इसको पेपर के रूप में लेना है। और ये जो पेपर है, हो सकता है कोई व्यक्ति है या परिस्थिति, और जो व्यक्ति पेपर के रूप में आएगा उसके मस्तक पर यह लिखा नहीं है कि मैं पेपर हूं, ना ही परिस्थिति के दिमाग पर लिखा है कि मैं माया हूं, अदृश्य है। यह तो हमें समझना है कि यही पेपर है जिसकी मुरलियों में चर्चा है, यही वो पेपर है जिसे मुझे पास करना है, यही वो परिस्थिति है, यही वो समस्या है, यही माया का वो रूप है और यही वो विघ्न है। और ब्राह्मणों के लिए ये ब्राह्मण परिवार एग्जामिनेशन हॉल है और एक एक ब्राह्मण आत्मा ही पेपर है। ये भी उतना ही सत्य है। या फिर जो लौकिक में रहते हैं वो लौकिक परिवार ही एग्जामिनेशन हॉल, परीक्षा कक्ष है और एक एक सदस्य घर का पेपर है। या फिर किसी समाज में है तो वो समाज ही वो बड़ा समाज एक एक परीक्षा कक्ष है और एक एक व्यक्ति पेपर है। कब कौन आ जाए पता नहीं। इसलिए इस बात को याद रखना है कि सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला राज इस ड्रामा का हर सीन एक क्या है? पेपर। और मुझे बहुत अच्छे अंक लेने हैं इसमें, ताकि भगवान कहे वाह इतना कठिन पेपर फिर भी इतने अच्छे मार्क्स। क्या हो जाएगी? ऊपर से फूलों की वर्षा, देवताएं आ जाएंगे आसमान पर वर्षा करने। तो पहला, हर सीन पेपर है। दूसरा, जो बातें हम बता रहे हैं वो अव्यक्त महावाक्य है बाबा के यहां वहां से, अव्यक्त मुरलियों में बिखरे पड़े हुए। दूसरा, ड्रामा के हर सीन को खिलौना समझो। अव्यक्त महावाक्य 1983 की एक मुरली में है। जो भी सीन है, जो भी विघ्न है, जो भी समस्या है, जो भी परिस्थिति है, उसको क्या समझो? टॉय, एक खिलौना है। और खिलौने के से क्या किया जाता है? खेला जाता है। खेलते हुए कोई रोता है, कोई आंसू बहाता है, कोई दुखी होता है, कोई बेमन से खेलता है, खुशी खुशी से, आनंद से, झूम झूम कर। हर सीन क्या है? एक खिलौना है। खिलौना ही देखो उसको। हम बहुत बड़े हैं, परिस्थिति बहुत छोटी है। हम बहुत बड़े हैं, विघ्न बहुत छोटा है। हम बहुत बड़े हैं, समस्या बहुत छोटी है। छोटी इतनी है कि खिलौना मात्र है। खिलौने से ज्यादा नहीं है। परंतु हम उस परिस्थिति, उस समस्या, उस विघ्न को सोच सोच के क्या कर देते हैं? बड़ा कर देते हैं। तो हम जब सोचते हैं किसी के बारे में तो हमारी सारी सूक्ष्म शक्तियां उसको जा रही है। और ब्राह्मणों के संकल्प बहुत शक्तिशाली है। यदि हमारे संकल्प किसी व्यक्ति के लिए चल रहे, यदि समस्या के लिए चल रही है, तो समस्या की साइज बड़ी बड़ी हो रही है और हमारी साइज छोटी छोटी हो रही है। खिलौना ही समझना। कुछ भी आ जाए जीवन में, जो भी आ रहा है खिलौना मात्र। नियति ने खिलौना दिया है खेलने के लिए। उस खिलौने से भी सीख लो। कुछ तो सिखाने आया है, कुछ पाठ पढ़ाने आया है। तो दूसरा है खिलौना।
तीसरा, जो भी सीन आ रहा है, जो भी समस्या आ रही है और जो भी विघ्न आ रहे हैं, केवल और केवल पेपर टाइगर है, कागज का शेर। घबराना नहीं उनसे, भयभीत नहीं होना। वो दिखाई दे रहा है परंतु उतना भयावह नहीं है जितना हमें भास रहा है, जितना हम समझ रहे हैं। हमारी शायद सोच ही उसे इतना बना रही है, इतना वो है नहीं। केवल एक पेपर टाइगर है, कागज का है, झूठा है, सत्य नहीं, चेतना नहीं, जड़ है। जड़ से कैसा भय? प्राण नहीं है उसमें, निष्प्राण है वो। चाहे परिस्थिति हो, समस्या हो, विघ्न हो, माया हो और माया का कोई रूप हो, हमें नहीं डरा सकता। मैं निर्भय आत्मा हूं, मैं निर्भीक आत्मा हूं। इस संसार का ऐसा कुछ भी नहीं जो मुझे डरा दे। एक जगह बाइबल में बहुत सुंदर वचन लिखे हैं, neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor any creature present or creature to come, nor height, nor depth, nor death, nor life shall be able to separate us from the love of God. ना ही ऊंचाई, ना ही नीचाई, ना ही जीवन, ना ही मृत्यु, ना ही कोई फरिश्ता, ना ही कोई प्रधानता इस संसार की, ना ही कोई व्यक्ति जो इस समय है, ना ही कोई व्यक्ति जो आने वाला होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है इस जीवन में, इस संसार में, जो हमें हमारे प्रभु से दूर करे। हमारा जीवन उसमें है। वी लीव, वी मूव, वी हैव आवर बीइंग इन हिम। हम चल रहे, हम उठ रहे, हम बैठ रहे, परंतु उसमें। यह है समर्पण भाव। और जहां ऐसा भाव है वहां भय कैसा? जलधि लांज गए अचरज नाही। विकराल रूप हमारा है, ये तो सागर क्या है, सहज लांग कर चले जाएंगे। अतुलित बल धामा, ये हमारा गायन है। हम है वो अतुल बल के धाम। तो क्या समझना है परिस्थिति, विघ्न, समस्या को? पेपर टाइगर। चौथा, परिस्थिति, विघ्न, समस्या, माया के रूप केवल और केवल एक कार्टून शो है। क्या है? मिकी माउस का खेल है। और मिकी माउस का खेल कर देखते हैं बच्चे तो क्या करते हैं? उनको मजा आता है, एंजॉय करते हैं, लुफ्त उठाते हैं। तो जीवन में जो भी समस्याएं, विघ्न, परिस्थिति आ रही है, क्या है ये सब? बाबा ने कहा है इनको मिकी माउस का खेल समझो। बच्चों को तो बहुत मजा आता है देखने में। हमको याद है हॉस्पिटल में पेशेंट्स एडमिट होते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, टीवी देखते रहते हैं, और जब हम लोग राउंड्स के लिए आते हैं और बीच में खड़े हो जाते हैं तो उनको बड़ी दुविधा हो जाती है। इधर उधर से मुड़ के देखते हैं, 1 मिनट भी कोई बीच में नहीं आना चाहिए। अपलक देखते रहते हैं बिल्कुल, डोरेमोन। बहुत अच्छा लगता है उनको देखना। जीवन की समस्याएं, परिस्थिति और विघ्न, ये सब भी क्या है? कार्टून शो है, एंजॉयमेंट के लिए है, लीला है। तो पहले 4, सबसे पहला क्या समझना है? पेपर, मुझे पास करना है। दूसरा, खिलौना है, खेलना है, रोते हुए नहीं खेलना है, खुशी खुशी से खेलना है। खिलौना हाथ में आ जाए ऐसे ऐसे करते हैं लोग, खेलते हैं, मजा आता है उनको। तीसरा, पेपर टाइगर है,
हम महा टाइगर है और वो पेपर, वो हमसे डर के भाग जाएगा, हम थोड़ी डरेंगे। चौथा, ये कार्टून शो है। 4 हो गए, अभी अगले 4। जो भी समस्या, विघ्न, परिस्थितियां है, इनको एक पर्वत समझो, माउंटेन। और तुम्हें क्या करना है? अब खोदना है उसको, तोड़ना है उसको, छन्नी लेके बैठना है वहां पर, या क्या करना है? उड़ जाओ, उड़ जाओ। 82 अव्यक्तवाणी। पर्वत नीचे रह जाए, विदेशियों से मुलाकात, नदियां नीचे रह जाए और तुम हाई जंप लगा लो, तुम फ्लाई करो। तोड़ते नहीं बैठो उसको। तोड़ना अर्थात ये क्यों, ये क्या, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, बाकियों के साथ तो नहीं होता है, मेरी ड्यूटी ऐसी क्यों, मुझे ही बीमारी क्यों आती है, मुझे ही चोट क्यों लगी, बाकी भी तो थे गाड़ी में, किसी को कुछ नहीं हुआ, मुझे ही हुआ। क्यों 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 क्यों? क्यों से क्या हो जाएगा? क्यों लगेगी। इसलिए क्या समझना है, ये माउंटेन है, परंतु मैं उड़ने वाला हूं। पवन सुत नामा। उड़ जाओ। स्थिति को इतना ऊंचा कर दो कि ये सब नीचे रह जाए। पहला, माउंटेन। दूसरा, जो भी समस्या, विघ्न, परिस्थितियां आ रही है, उनको साइड सीन समझना है। और साइड सीन जो होते हैं, हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं, ट्रेन चल रही है, कितनी चीजें आ रही है, हम कहां प्रभावित होते हैं? चीजें आई चली गई, हमें कुछ आकर्षित न करे। जिस संगम एक्सप्रेस में हम बैठे हैं, उस ट्रेन में भी बहुत सारे साइड सीन्स है जो कभी हमें खींचेगा, कभी व्यक्ति होगा, पद हो सकता है, नाम हो सकता है, धन हो सकता है, देह भी हो सकती है, पुराने वही संस्कार हो सकते जो अपनी तरफ फिर खींचे। परंतु हमें याद रखना है कि ये सब क्या है? केवल साइड सीन है। हमें रुकना नहीं है, हमें तो जाना है। हमारी ट्रेन चल पड़ी, अब साकार महावाक्य है, उनकी नाव खड़ी है। साकार महावाक्य है बाबा के, उनकी नाव खड़ी है, तुम्हारी नाव चल पड़ी है, लंगर तुम्हारा टूट चुका है, तुम्हारा इस संसार से कोई ताल्लुक नहीं। साकार महावाक्य है बाबा के। तो यहां के टिमटिमाते सुख, साइड सीन्स हमारी दृष्टि को खींच नहीं सकते, आकर्षित नहीं कर सकते, हमारा चित्त भ्रमित नहीं हो सकता। साइड सीन। तीसरा, जो भी विघ्न आ रहे हैं, जो भी समस्या आ रही है, उन्हें स्टेपिंग स्टोन समझना है, अर्थात सीढ़ी का पत्थर। सोचो एक मंदिर है और वो जो मंदिर में सीढ़ियां है पत्थरों की बनी हुई है, एक एक पत्थर सीढ़ी पर लगा हुआ है, उन पत्थरों के ऊपर पैर रखकर ही हम ऊपर जाए। अंग्रेजी में कहते हैं स्टेपिंग स्टोन। ये जो परिस्थिति आई है, ये जो समस्या आई है, अगर इसको मैं पार कर जाऊं तो मैं वो नहीं रहूंगा जो पहले था, मैं आगे हो जाऊंगा। क्योंकि इसको पार करने के बाद मेरा साहस, मेरी हिम्मत बढ़ जाएगी। ऐसा कोई सम्राट भारत में हुआ है जिसने कभी कोई परिस्थिति का सामना नहीं किया? किसी के भी जीवन का अध्ययन करो, सम्राट अशोक, सम्राट चंद्रगुप्त, पृथ्वीराज चौहान, बचपन से लेके अंत तक संघर्ष, संघर्ष और संघर्ष।
परंतु हर संघर्ष ने उन्हें शक्तिशाली बनाया। किसी ने एक बहुत सुंदर चित्र हमें भेजा था, 2 हिरन का। एक हिरन है, जवान है, उसको एक तीर लग गया और नीचे गिर गया। एक ये चित्र है। दूसरा चित्र, वही हिरन अब बूढ़ा हो गया है, इतने सारे तीर लगे हुए शरीर में, परंतु खड़ा है। परिपक्वता, परिकल्पता, ये स्पिरिचुअल मैच्योरिटी उसमें आ गई है। तो क्या समझना है? स्टेपिंग स्टोन। चौथा, जो भी परिस्थिति है, जो भी विघ्न है, ये एक एक विघ्न, एक एक परिस्थिति ड्रामा का सीन है जिसमें कल्याण छिपा हुआ है। अकल्याण के सीन के पीछे कल्याण छिपा हुआ है, नुकसान के पर्दे के पीछे फायदा छिपा हुआ है। जो भी हो रहा है, कुछ ना कुछ जरूर उसमें राज है। ये कुछ ना कुछ मुझे सिखाने आया है, कोई ऐसा गुह्य उसमें कल्याण है और मेरा ही कल्याण है। इसके लिए मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा क्यों हुआ था, और उसी पश्चाताप में, उसी चिंता में, उसी भाव दशा में अब भी है। एक अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, पश्चाताप में भी टाइम वेस्ट न करो। पश्चाताप करना अच्छी बात है, प्रायश्चित्त करना अच्छी बात है, परंतु जीवन भर प्रायश्चित ही करते रहेंगे, फिर पुरुषार्थ कब करेंगे? तो 4 चीजें याद रखनी है। पहला, माउंटेन है, क्या करना है माउंटेन को? पक्षी बन जाओ, विहंगम मार्ग। दूसरा, साइट सीन है, आकर्षित नहीं होना है, क्योंकि हमें तो दूर जाना है, हमारी मंजिल पुकार रही है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वराण्य बोधत। उठ, जाग, और जब तक लक्ष्य को ना प्राप्त करो, रुकना नहीं है। तीसरा, स्टेपिंग स्टोन, पत्थर है ये, सीढ़ियों का पत्थर, गुजर पत्थर। चौथा, ड्रामा का सीन जिसमें कल्याण निहित है। नियति ने अवसर दिया है तुम्हें कुछ सीखने का, सीखो। 8 हो गए, अगले 4। जो भी समस्या, विघ्न, परिस्थितियां आ रही है, वो हमारा कार्मिक अकाउंट अर्थात हिसाब किताब है। ऐसे ही आ रहा है? नहीं हो सकता है। क्या तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है इस ड्रामा में? क्या यह ड्रामा अन्यायकारी है या न्यायकारी है? क्या इस ड्रामा में किसी के साथ भी अन्याय हो सकता है? यह ड्रामा परम कल्याणकारी है, यह ड्रामा न्यायकारी है। यहां किसी के साथ भी कोई भी अन्याय नहीं हो रहा है, दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम अपनी छोटी सी आंखों से देख रहे हैं। ट्यूबुलर विजन, संकुचित दृष्टि। अच्छा है, अच्छा है। वाह व्याधि व्याह, अव्यक्त महावाक्य 95। अगर बीमारी आ जाए तो उसके भी गुणगान गाओ, हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। वाह व्याधि वाह। अगर बीमार, गरीब हो जाओ, परसों की मुरली, सैटरडे की मुरली, वाह गरीबी वाह, गरीब भव। अच्छा ही है, धन बहुत था, चिंता रहती थी, चला गया, अच्छा है। हिसाब किताब है, चुकतू होगा। भगवान कहीं इंटरफियर नहीं करता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसा करई तो तस फल चाखा। जो जैसा जिसने किया है किस किस जन्म में, वैसा वैसा उसको मिलेगा। दुख दिया है, सताया है किसको, तुम भी सताए जाओगे। जन्म जन्म के शत्रु यहीं आए हैं आसपास। डिपार्टमेंट, घर, ऑफिस, छोटा बच्चा घर में जन्म लेता है, कितना प्यारा लगता है, पर उसके हाथ में जो तलवार है उसको भी देख लेना। तलवार लेकर आया है वो,
बहुत सताया था उसको, छोड़ेगा नहीं वो। पहला कार्मिक अकाउंट। दूसरा, जो जो तूफान है, जो जो विघ्न है, उन्हें ईश्वर प्रदत्त सौगात, गिफ्ट समझना। तूफान को तोहफा समझना, तो तोहफा बन जाएगा। विघ्न आ गया, समस्या आ गई, परिस्थिति आ गई, क्या समझना? गिफ्ट आया है ये परमधाम से अवतरित होकर, अभी अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है हमारे जीवन में। तो क्या समझना उसको? सौगात। कितनी अच्छी सौगात, वाह। हम भी बड़े हैं तो हमारे विघ्न भी बड़े। गिफ्ट। तीसरा, कसौटी, टच स्टोन। जो विघ्न आया है, जो समस्या आई है, जो परिस्थितियां आई है, वो कसौटी है। अरे कब से ज्ञान सुन रहे हो और कब से योग कर रहे हो, उसकी परीक्षा भी तो होनी चाहिए, उसकी कसौटी भी तो होनी चाहिए। कैसा पता चला है ज्ञान को कितना धारण किया है और योग कितना हमारा शक्तिशाली है? जब परिस्थिति आएगी तभी तो पता चलेगा कि कहां कितने पानी में हो, कि बस ऐसे ही डींगे हाँक रहे हो, मैं योगी हूं, मैं तपस्वी हूं, मैं ज्ञानी तू आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। परिस्थिति आई और सब खत्म। कसौटी है परिस्थितियां, टच स्टोन है, परखने के लिए आ रही है। तुमने अब तक जो जो क्लासेस कराई या सुनी, जितनी मुरलियों की पॉइंट लिखी और भर दी डायरिया, कहां तक बुद्धि में है और कितना रगों में धारण किया है, प्राणों के अंदर में कितना उसको बसाया है। सेवाएं तो बहुत की, परंतु बल कितना भरा उसका। पवित्रता, ब्रह्मचर्य तो धारण किया, परंतु क्या वो ब्रह्मचर्य शक्ति बन गया है? कसौटी। तीसरा, पहला बताया क्या है? हिसाब किताब। दूसरा बताया सौगात। तीसरा बताया कसौटी। चौथा, आग, अग्नि। अग्नि है परिस्थितियां, किस लिए आई है? तुम यदि सोना हो तो तुम्हें कुंदन बनाने आई है। तुम्हारे अंदर की जो अशुद्धियां है उसे निकालने का काम करेगा यह पावक। यह अग्नि क्या करेगी? जलाएगी। और जो जो तुम्हारे अंदर शुद्र है, जो जो तुम्हारे अंदर नीच है, जो जो तुम्हारे अंदर कमियां है, जो जो व्यर्थ है, नीच है, शुद्र है, उसको खत्म करेगी। एलॉय जो है, खाद जो पड़ी है, तपाने के लिए आई है ये परिस्थिति। हरिवंश राय बच्चन की एक बहुत सुंदर कविता है। एक छाव पत्र की मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। कितने ही वृक्ष हो, कितने ही घने हो, परंतु एक पत्ते के भी छाव के लिए भीख मत मांगना। एक पत्ते की भी छाव मुझे नहीं चाहिए, भीख नहीं मांगूंगा। तू न रुकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। रुकना नहीं, मुड़ना नहीं और झुकना भी नहीं। ये शपथ कर, ये प्रतिज्ञा कर, क्योंकि ये मार्ग धधकती हुई अग्नि पर चलने का मार्ग है। अग्नि का ये पथ है, ये महान दृश्य है। चल रहा मनुष्य है अश्रु श्वेद रक्त से लथपथ, लथपथ, लथपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। देखो कैसा ये दृश्य है। एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति चल रहा है, उसके अश्रु, उसके आंसू, उसका पसीना अश्रु श्वेद रक्त से लथपथ है।
परंतु फिर भी हार नहीं मान रहा है, फिर भी चले जा रहा है। अग्निपथ। ये 4, अगले 4। जो भी परिस्थिति आ रही है, परिस्थिति तुम्हें परी बनाने के लिए आ रही है। क्या करने के लिए आ रही है? परी बनाने के लिए। क्योंकि ये परिस्थिति से मैं जब पार कर जाऊंगा तो फिर मैं मनुष्य नहीं रहूंगा। क्या बन जाऊंगा? परी। और भाई क्या बन जाएंगे? परा। तो ये परिस्थिति मुझे परी बनाने, परा बनाने आई है, ये याद रखना, पहला। दूसरा, परिस्थिति के हाथों में एक छन्नी है, छेनी, और एक हथौड़ा। और क्या करने आई है ये छेनी हथौड़ा? ठोक ठोक के, ठोक ठोक के, ठोक ठोक के जो जो अनावश्यक है उसको हटाने, और एक बहुत सुंदर मूर्ति का निर्माण हो रहा है, वो मैं हूं। जो जो टूट कर गिर रहा है वो अनावश्यक था। जो जो गिर रहा है वो जरूरी नहीं था, उसको मैंने पकड़ रखा था जरूरी, और मुझे लग रहा था बहुत सुंदर है, परंतु मैं अपने आप को कैसे देखूं? वो तो परिस्थिति ने देख लिया। ये तो उसकी पैनी आंखें है, जो उसने जाना कि ये जो इसका संबंध इस व्यक्ति से है, इसके पुरुषार्थ में बाधा है, कुछ करो इसमें। और बहुत जोर से हथौड़ा लगाया, और उस व्यक्ति ने कुछ कह दिया, हम उदास हो गए। अच्छा ही है उदास हुए, टूट तो गया। क्योंकि वही बाधा थी, जिसको प्रेम समझा था और जिसको सेवा का संबंध समझा था, शायद वही बाधा है तीव्र पुरुषार्थ के अग्निपथ में। तो जब परिस्थिति आई तो उसके हाथ देखना, क्या है उसके हाथों में? एक हाथ में छेनी है और एक हाथ में हथौड़ा, और वो हमारे पीछे भाग रही है और हम आगे भाग रहे हैं। वो चाहती है कि तुम संपूर्ण बन जाओ, वो चाहती है कि तुम बहुत सुंदर सी एक मूर्ति बन जाओ, और हम कहते हैं कि नहीं, मैं तो ऐसा ही ठीक हूं। क्योंकि शायद हमें भ्रम है कि हम बहुत सुंदर हैं, और वो चाहती है कि नहीं, तुम ज्यादा सुंदर बन जाओ। तो समस्या को, विघ्न को, परिस्थिति को क्या देखना? छेनी और हथौड़ा। अच्छा है आ जाए। और कभी कभी हो सकता है 2 कारीगर है, एक कोई इधर से हाथ ठीक कर रहा है, कोई दूसरा हाथ ठीक कर रहा है, कोई पीछे से कुछ ठीक कर रहा है, कोई नाक ठीक कर रहा है। और जब मूर्ति तैयार हो जाती है और जब लास्ट फिनिशिंग स्ट्रोक्स होते हैं, तब तो दर्द ज्यादा होगा। फाइनल मूर्ति हो गई है, परंतु उसको नाक थोड़ा सा टेढ़ा है। अब उसको जब ठीक करना है तो बड़े ऐसे वो स्ट्रोक देगा कि शायद दर्द भी ज्यादा होगा। परंतु जब दर्द ज्यादा हो तो क्या समझना है? फाइन स्ट्रोक्स, फिनिशिंग टच चालू है। मूर्ति बस अब बनी की बनी। तो सबसे पहला समझना है परी है, दूसरा समझना है छेनी और हथौड़ा, तीसरा परिस्थिति एक चुनौती है, चैलेंज, और मुझे इसे स्वीकार करना है। और यदि मैं इसे स्वीकार कर दूं तो मैं अधिक शक्तिशाली बन जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? अधिक। परिस्थिति आह्वान कर रही है, अगर तुम महावीर हो तो आओ मुझसे लड़ने। तो हम क्या करें? भाग जाए? हम भाग जाए? चौथा और 16वां और अंतिम, समस्या को समोसा बनाकर क्या करो? खा जाओ। अर्थात
सहनशील भव। पचा लो उसको। तुम ही एक नहीं हो जिसके सामने ये परिस्थिति आ रही है। ब्रह्मा को देखो और दादियों को देखो। तुम्हारी परिस्थितियां तो उनके सामने, जो परिस्थितियां आई उसके सामने तो छुटपुट, बहुत ही छोटी मोटी है, लिंबू टिम्बू। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। ड्रामा के 16 राज। पहला राज एक पेपर है, पास करना है। दूसरा क्या है? खिलौना। तीसरा, बच्चे को सब याद है तो सबको याद हो जाना चाहिए। सोचो एक पेपर रखा हुआ है याद रखने के लिए, जिसके ऊपर एक पेपर टाइगर है और एक खिलौना है और पीछे कार्टून शो चल रहा है। ये 4 पॉइंट्स। परिस्थितियां कार्टून शो है, विघ्न पेपर टाइगर है, जो समस्या है वो खिलौने हैं, और एक पेपर रखा हुआ है। एक ये दृश्य, मेंटल इमेज हमारे सामने हमने क्रिएट की। दूसरा, एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिसके एक तरफ सीन है, एक तरफ साइड सीन है, बीच में सीढ़ियां है। तो 4 चीजें। जो परिस्थिति आ रही है वो एक, जो ड्राइंग कर सकते हैं ड्राइंग भी बना सकते हैं एक अच्छा सा। एक पहाड़ है, हमें क्रॉस करना है। सीढ़ियां है, हमें सोचना है कि ये सीढ़ियां है परिस्थिति। एक तरफ सीन है जिसमें कल्याण छिपा है, पहाड़ के एक तरफ साइड सीन है। ठीक है, 4। अगले 4, हिसाब किताब नाम का एक व्यक्ति, हिसाब किताब, उसके एक हाथ में गिफ्ट है और वो गिफ्ट है टच स्टोन। कसौटी होती है, एक टच स्टोन कहते हैं, और नीचे आग जल रही है। 4 चीजें। हिसाब किताब, दूसरा हाथ में गिफ्ट, गिफ्ट कौन सी है? कसौटी। कसौटी अर्थात टच स्टोन होता है एक, जिस पर कसा जाता है, देखते हैं सही है या नहीं, जैसे सुनार के पास होता है एक घिसने के लिए। और आग। ये 4। अगले 4, एक परी है जिसके एक हाथ में क्या है? छन्नी और हथौड़ा, और दूसरे हाथ में समोसा और वो एक चुनौती दे रही है। तो ये 4, 4 + 4 + 4 + 4। ड्रामा के कितने राज हुए? 16 राज। तो आज सुबह की मुरली से वरदान था, जो इस ड्रामा के राज को जानता है, त्रिकालदर्शी स्थिति और नॉलेजफुल स्थिति में स्थित होकर वो कभी नाराज नहीं होता, और जो राज को नहीं जानता वो नाराज होते हैं। इसलिए त्रिकालदर्शी भव, नॉलेजफुल भव, ड्रामा के राज को जानने वाले भव, कभी भी नाराज न होने वाले भव। ओम शांति।